नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। हम रोजाना मिलते हैं इस समय वीकली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से। आज की वीडियो का टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज़, जिसके माध्यम से हम इन टॉपिक्स पर आज चर्चा करने वाले हैं और इनके जो है हम मैप के अंदर लोकेशन से थोड़ा फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहला टॉपिक बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्की जात्रे। दरअसल ये एक फेस्टिवल ऑफ राइस है, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल टाइप्स होते हैं राइस के, उनके प्रति मोर अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर क्रिएट की जा सके, इसलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ थी वायनाड राइस फेस्टिवल प्रमोट्स क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप। तो इक्की जात्रे का मतलब क्या हुआ? फेस्टिवल ऑफ राइस, चावलों का एक त्योहार है और केरला बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है थनल, उन्होंने एक्चुअली इस इक्की जात्रे को सेलिब्रेट किया था और करीब 300 ऐसी क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज जो थी ट्रेडिशनल राइस की, उनको यहाँ पे प्लांट किया गया था। देखिए, जो ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं टाइप होते हैं ना, बेसिकली अलग अलग फसलों के, कई बार वो जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनके प्रति मोर सहनशील होते हैं, मोर रेजिलिएंट होते हैं, इसीलिए उनको जो है कल्टीवेट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आज के टाइम पे एक बार फिर से जो है सबका ध्यान जा रहा है कि अपनी जो परंपरागत किस्में थी फसलों की, उनकी तरफ लौटा जाए, क्योंकि जो लोकल इकोलॉजिकल एक सिस्टम है उसके साथ वो एक बेटर क्या है कोऑर्डिनेशन बिठा पाती है और हमारी एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल बन पाती है, राइट। तो ये एक छोटा सा पर्पस था। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं जहाँ पे क्लाइमेट के लिए जो रेजिलेंट फसलें हैं चावलों की, उनकी अलग अलग वेराइटीज को देखिए प्लांट किया गया है। और ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर पन्नवेली में जो थनल है उनका एक एग्रो इकोलॉजिकल सेंटर है, ठीक है, उसका एरियल व्यू दिखाया गया है। तो ये जो थनल है, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक RDB, और ये कहाँ किया है? पनवेली में किया है। और ये उनका एक कैंपेन था, सेव आवर राइस कैंपेन, वो उन्होंने 2009 से शुरू किया था। इसमें उन्होंने 30 वेराइटीज जो है राइस की स्टार्ट किया था और अभी एक्सपेंड हो चुका है 300 वेराइटी तक। तो जो चावल की ये परंपरागत किस्में हैं 300 प्रकार की, ये उन्होंने अलग अलग जगह से ली है। उन जगहों के नाम भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए लोकेशन पर ध्यान देते हैं। इंडिया के मैप में अगर आप इधर मालाबार कोस्ट की तरफ चले जाएंगे तो केरल पड़ता है, ठीक है, अरब सागर सी। इधर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा केरल का एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मैप दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वायनाड है। वायनाड को अगर आप जूम करेंगे तो बेसिकली ये एक पूरा एरिया आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर कुछ ये वाली लोकेशन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आसपास की बात करें, यहाँ से कर्नाटक का बॉर्डर इसका लगता है, सीमा लगती है। इधर कन्नूर है, इधर कोझिकोड है और यहाँ पे आपका मामलापुरम है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये पूरी एक मैप की लोकेशन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब बेसिकली इक्की जात्रे के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, लोगों को और अवेयर करना कि देखिए जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं उनको बेसिकली आप क्या कीजिए, उनका संरक्षण कीजिए, क्योंकि जो बदलती हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके साथ विदस्टैंड करने में ये मोर कैपेबल होती हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली इनका राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक है, ठीक है, राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक RDB, ठीक है। इसमें अलग अलग वेराइटीज जो परंपरागत चावलों की खट्टी की गई है, वो की गई है केरल से, कर्नाटक से, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी कुछ ट्रेडिशनल टाइप्स जो है लिए गए हैं, जैसे वियतनाम और थाईलैंड से भी राइस की वैरायटीज जो है ली गई हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ये है आपके सिंगापुर केव्स। तो देखिए, सिंघानपुर जो केव्स है बेसिकली ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ पर लोकेटेड। तो जैसे अगर आप देखेंगे, ये एक छत्तीसगढ़ का आपको मैप दिखाई देता है,
ठीक है। इसके आप जो है इस तरफ आ जाइए, ईस्ट की तरफ, और ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है रायगढ़ का, वहाँ पर इस तरह के स्कल्पचर्स जो है हमें दिखाई देते हैं, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माने जाते हैं, बहुत पुराना जो है इनको माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स है। माना जाता है कि जो बिफोर कॉमन एरा था, है ना, करीब 30,000 जो है टाइम पहले का, उसको बेसिकली जो है यहाँ पे पैच तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स जो है अर्थ के ऊपर ये माने जाते हैं, और बेसिकली जो मैक्सिकन और स्पेनिश स्कल्पचर्स हैं उनसे ये काफ़ी सिमिलरिटी जो है रखते हैं। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिलेंगी, हंटिंग से रिलेटेड कुछ मिलेंगी, एनिमल्स के मिलेंगी। अगर आप पुरानी जो है चीज़ों पर ध्यान देंगे, जनरली हमें गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स दिखाई देती है, आपने पढ़ा भी होगा, तो बेसिकली वो शिकार से संबंधित, कृषि की गतिविधियों से संबंधित, है ना, इसी तरह की चीज़ों से रिलेटेड मिलती है। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये केव कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपको ये जो रायगढ़ वाली एक लोकेशन है ध्यान होनी चाहिए। करेक्ट। चलिए अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। दूसरा है आपका साबांग पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडिया इंडोनेशिया रिव्यू चैलेंजेस इन फोर्जिंग कनेक्टिविटी बिटवीन अंडमान और आसियान। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भारत है और इंडोनेशिया है, वो बेसिकली इंडोनेशिया के प्रोविंस के अंदर साबांग पोर्ट को डेवलप करने के लिए बात कर रहे हैं। ये दरअसल जो अंडमान और निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, उससे केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा मैप पर फोकस दीजिए, ये आपको मेनलैंड ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका अंडमान निकोबार की एक पूरी चेन दिखाई दे रही है आइलैंड्स की। ये यहाँ पर अंडमान सी है, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा देखिए इंडोनेशिया पड़ रहा है। करेक्ट। इसी का जो ये वाला प्रोविंस है, यहाँ पर बेसिकली ये साबांग पोर्ट है। तो आप देखेंगे कि कितना क्लोज है आपस में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसकी मैप की लोकेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर हम देखें किस तरह के रास्ते बनाने की भारत बात कर रहा है, तो चेन्नई से देखिए पोर्ट ब्लेयर गए, ये अंडमान के अंदर है, और पोर्ट ब्लेयर से फिर आप कहाँ, इधर साबांग पोर्ट पे गए। इसी तरह पोर्ट ब्लेयर से साबांग डायरेक्ट एक रूट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। देन कैंपबेल वे से साबांग, ये वाला रूट दिखाई दे रहा है। इधर आप आ जाएंगे तो ये विजांग से पोर्ट ब्लेयर, एंड देन फिर पोर्ट ब्लेयर से साबांग। ये एक कनेक्टिविटी पूरी की पूरी डेवलप जो है करने की बात हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2018 में इंडिया को जो है साबांग पोर्ट का मिलिट्री एक्सेस मिल गया था, जो कि मलक्का स्ट्रेट के पास एक बहुत महत्वपूर्ण अपना क्या है, आप कह सकते हैं, रास्ता रखता है। अब देखिए ये बेसिकली आपको जो छोटा सा एक पैसेज दिखता है, ये आपका क्या है, मलक्का स्ट्रेट है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सी रूट है, तो इसलिए भी ये वाला जो लोकेशन है पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए इसको वर्ल्ड का फेमस चौक पॉइंट भी बोलते हैं। अगर कभी इस पर्टिकुलर एरिया को चौक कर दिया जाए, रोक दिया जाए किसी के द्वारा, तो बहुत बड़ी जो है आपका जो भी ट्रेड होता है, जो भी ऑयल वगैरह का पासेज होता है, वो इससे इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए लार्ज चंक ऑफ ट्रेड एंड क्रूड ऑयल जो है चीन का कम से कम इसी एरिया से पास होता है, और चीन इसीलिए अपना जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, वो इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से चीन में जो है यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रेड और ऑयल जाता है, क्योंकि आप ऐसे घूम के जाओगे तो रास्ता लंबा पड़ेगा, लॉजिस्टिक का कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर आप इस पैसेज के थ्रू जाते हो तो ये चीज़ें कम पड़ती है, इसीलिए ये मलक्का जो स्ट्रेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब आपका ये साबांग पोर्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस मैप को, इस पूरे के पूरे लोकेशन को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चलेगा। चलिए अब फोर्थ टॉपिक की तरफ बात करते हैं, त्वांग। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली जो है भारत और चीन के ट्रूप्स का यहाँ पे क्लैश हुआ था। कहाँ पड़ता है ये, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसी के पास में बहती है यांगत्से रिवर। ठीक है, काफ़ी बड़ी रिवर है चीन की ये,
और यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा हम देखते हैं लोकेशन। देखिए ये पूरा का पूरा भारत आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर का पूरा एरिया इतना आप देख पा रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि भारत की टेरिटरी है, लेकिन चाइना इस पर जो है अपना क्लेम रखता है गलत तरीके से। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश की जो एक सीमा दिख रही है, यहाँ पर ये तावांग का लोकेशन आपको दिख जाएगा। और 9 दिसंबर को ये एक क्लैश का नया एरिया बना था। इससे पहले भी कुछ एरिया में क्लैशेस दिखाई दिए। तो आप देखेंगे ट्राई जंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको एक ये पतली सी जो है गली दिखाई देगी, एक पतला सा एरिया है। ये भूटान आपका इधर हो गया, ठीक है। ये भारत का सिक्किम है, इनके बीच में दिस इज डोकलाम। इससे पहले भी जो है भारत, चीन और भूटान, इनका एक क्लैश देखने को यहाँ पे मिला था। इसके अलावा ये जो सिक्किम वाला एरिया है 2020 में यहाँ पे भी क्लैशेस देखने को मिले थे। तो आप देखेंगे कि ये जो एक पूरा एरिया है थोड़ा सा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से ग्रस्त हमें दिखाई देता है। फिलहाल रिसेंटली न्यूज़ में था तवांग। अगर यांगसे रिवर की बात करें तो कुछ इस एरिया में जो है वो यांगसे रिवर रहती है, ठीक है। तो उसकी भी थोड़ी सी लोकेशन को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पहला ऐसा इंसिडेंट था बेसिकली जो गलवान वैली का हुआ था 2020 में, है ना। उसके बाद जो देखा गया, ठीक है, उस टाइम पे भी काफ़ी सीरियस जो है चीज़ें हो गई थी। यहाँ पे क्या हुआ कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक जो है एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। चीन ने भारत पर ये आरोप लगाए थे कि आप बॉर्डर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हो और हम इस युद्ध अभ्यास का क्या है एक तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए 1993 और 1996 में, उनका आप जो है पालन नहीं कर रहे हो। ऐसा चीन ने अपनी ऑब्जेक्शन दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ती है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको लेकर दोनों देशों में विवाद है। कभी भी एग्जैक्टली वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्या एक लोकेशन है उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये बेसिकली डिवाइड कर देती है वेस्टर्न लद्दाख, मिडिल जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, सिक्किम, ईस्टर्न जिसमें अरुणाचल प्रदेश सेक्टर आता है। तो इन सेक्टर्स में ये बेसिकली डिवाइड है, ठीक है। और अभी दरअसल हुआ क्या था कि जो तवांग सेक्टर है यहाँ पे बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमें क्लैशेस देखने को मिले थे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दोनों कंट्रीज के बीच में एग्जैक्ट लोकेशंस को लेकर जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। और फिर चीन तो थोड़ा एग्रेसिवली दूसरे देशों की टेरिटरी पर अपना एक मसल पावर दिखाते ही है। तो न्यूज़ तो काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ी ही होगी, लेकिन यहाँ पे इस बेसिकली लोकेशन को थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी था, करेक्ट है। अब चलते अपने फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक की तरफ, त्रिपुरा का युनाकोती। तो देखिए त्रिपुरा के अंदर ये जो योनाकोती है, इसको नॉर्थ ईस्ट का अंकोर वाट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली अंकोर वाट है, ओरिजिनल वन, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ठीक है। और इसी तरीके की एक लोकेशन आपको ये त्रिपुरा का मैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे युनाकोती है, यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ इस तरह के बहुत खूबसूरत और बहुत ही आप कहेंगे इंटरेस्टिंग तरीके के, बहुत विचित्र तरीके के आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग इसको मिल जाए, इस चीज़ के लिए जो है कम्पीट हम लोग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी 12 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार को दिए हैं, ताकि इसको एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सके। अगर आप गूगल करेंगे इन पिक्चर्स को तो बहुत सुंदर सुंदर आपको पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए युनाकोती बेसिकली क्या है, सेवाइट पिलग्रिमेज साइट है, शिव भगवान की भक्ति वाली एक आप कह सकते हैं ये जगह है, ठीक है। और यहाँ पे गिग्नेटिक जो है रॉक कट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं, स्टोन इमेजेस देखने को मिलती है, जैसे ये आप देख पाएंगे, ठीक है, रॉक कट इमेजेस देखने को मिलती हैं। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे मंगलॉइड जो फीचर्स हैं वो देखने को साथ में मिलते हैं, ठीक है। एक मिस्टिकल चार्म्स थोड़ा यहाँ पे फील होता है। और कंबोडिया के जो अंगोर वाट टेम्पल्स है, कुछ उस तरह का ऑरा जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि युनाकोती है ना, जिसको बेसिकली अंकोर वाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, किससे बिलोंग करता है, वो एक्चुअली है क्या, या इनके जो रॉक कट स्कल्पचर्स है उनकी जो ये एक मैंगोलाइड बेसिकली फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड जो है आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, जैसे यहाँ पर है कि ऊनाकोटी जैसे उत्तर पूर्व के अंकोर वाट के रूप में जाना जाता है और विश्व धरोहर टैग जो है यूनेस्को का मिल सकता है, तो वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा फिर देखिए हमने क्योंकि अभी साबांग पोर्ट के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट था, तो 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इसमें से आपको सही देखना है ना, और फिर आपको जो है आंसर देना है। क्लियर है? स्टे ट्यून्ड विद अस, हम लगातार आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेशन से भरे हुए और आपकी एग्जाम के लिए काम के वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज कंसिस्टेंसी को अपनी मेंटेन रखिएगा, इन वीडियोस को लगातार देखिएगा। करंट अफेयर के लिए आप फिर बेफिक्र हो जाएंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड वीकली करंट अफेयर दोनों को लगातार देखिए, करंट अफेयर की टेंशन आपकी छूमंतर हो जाएगी। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बेहद धन्यवाद और जय हिंद।